नमस्कार। सादर जय हिंद साथियों, नमस्कार। फेसबुक पर आपका पहला नंबर, इंस्टा पर हमारा नंबर। आशीर्वाद इनका, बोलने का अधिकार हमारा। पहली दफ़ा से आज दूसरी दफ़ा लाइव आया हूँ इंस्टा पे, क्योंकि मैं इंस्टा का बहुत ज़्यादा यूज नहीं करता। परंतु क्या होता है कि इंस्टा फेसबुक से साथ कनेक्टेड है ना, तो वो जब हम यहाँ कनेक्ट है तो उधर भी कनेक्ट रहेंगे। तो हम तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा, हमारी बड़ी फैमिली नहीं है, लेकिन जितनी भी है एकदम बहुत खूबसूरत है। आप अपने आप को कभी असहज न महसूस करिएगा। जब लगे आपको कि आपको कोई हीन भावना ऐसा लग रहा है, कोई हंस रहा है, या ऐसा लगे कि दर्द हो रहा है, कोई हमसे अच्छा जा रहा है, तो कंघी निकाल बाहर खींच ली हो, आप बहुत अच्छे लगे हो हमारी तरीके से। बार नहीं है ना, लेकिन यह हमसे कहा करते हैं कि जब कबहू कबहू कोई लागे कि तुमका कोई हंस रहा है, तो पहले है अपन क्रीम निकाल चेहरे पर लगाए हो, आप ऑलरेडी हैप्पी हो जाइए। तो ये चीज़ है। धर्म भैया देख रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। समद खान बाबू सलाम अलैकुम। रजनीश भैया जी को श्री राधे कर रहा हूँ। अनुज बाबू अपना देख रहा है, जय हो अनुज भैया। अनुज भैया कोटेदार हैं हमारे जीजा, आपकी वीडियो बहुत पसंद करते हैं। कुछ कहना चाहेंगे अनुज भैया को? हाँ अनुज भैया जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, जो आपने थोड़ा सा समय दिया। मैं समझता हूँ कि समय लोगों के पास बहुत कम है, और एक चीज़ को मैं कई बार कहा हूँ लोगों से, देखिए आप अपने काम को बंद करके कतई समय न दें, अपने काम को यथावत करते रहें, कतई उसमें व्यवधान न डालें। और मैं लाइव में बैठा हूँ, जो भी काम कर, अगर पढ़ने वाला बच्चा है, देखिए एक बहुत बड़े कथावाचक से मैंने एक बार चर्चा की थी। देखिए मैं जब भी बात करता हूँ बात लंबी हो जाती है, कोई अगर थोड़ा समय दिया तो लंबी खिंच जाती है, कोई बात नहीं है। एक बहुत बड़े कथावाचक थे, उनसे हमारी बात हुई, मैं नाम लेना नहीं चाहूँगा, मैं किसी का प्रचार क्यों करूँ। उनसे मैंने कहा, आप स्वयं वक्ता प्रवक्ता है, किसी के प्रचार की आवश्यकता, सही बात नहीं, अच्छी बातों के जनक भी हैं। उनसे हमने कहा कि इस समाज को थोड़ा सा कथा भागवत से नुकसान भी पहुंचता है। और बोले कि ये कैसे आपने कह दिया। हमने कहा हाँ पहुंचता है, उस पर आप लोग गौर नहीं करते, ध्यान नहीं देते। आपको ये ध्यान देना चाहिए कथा सुनने का समय किसका है। जो लोग कथा सुनते हैं उनकी उम्र क्या है। आप 10 साल के बच्चे से कलश भरवा करके लगातार 7 दिन बैठाल करके उससे कथा सुनवाते हैं, उसके हाथ में रक्षा बांधते हैं और उसको प्रोत्साहित करते हैं, पीठ सहलाते हैं कि बहुत बढ़िया, बहुत भक्त है बच्चा। भक्त तो आपने तैयार कर दिया, लेकिन आप ये खुद जान रहे हैं कि मैं मनता मनवार रे नन्हा कर पीस तब सुख पावे सुंदरी ब्रह्म झलक कोई शीश। जब तक उसको आप पढ़ने नहीं दोगे, आप उसकी पढ़ाई छीन लेते हो, लगातार 7 दिन 8 दिन बैठाल करके कथा सुना देते हो। आप ये नहीं कहते हो उसको पढ़ाई जाने का समय है, स्कूल जाने का समय, स्कूल जाइए आप। और यहाँ कलश भरने के वाले जो हैं उनकी उम्र लगभग 45 प्लस रहे, क्योंकि ये 17-18 साल तक, 20-22 साल तक बच्चे जो हैं, इनको आप अगर अपनी तरफ आकर्षित करते हैं तो आप समाज का कल्याण नहीं कर रहे। लेकिन इस बात को मैंने कहा तो उनको थोड़ा सा बुरा लग गया। तो मैंने कहा बात आपकी नहीं है, आप तो कह देते हैं लोगों को कि आप बेटा पढ़ाई करो जा करके, अन्य लोगों की बात कर रहा हूँ। खैर बड़ा वो प्रसन्न भी हुई इस बात से। चलिए कोई बात नहीं है। भैया जी कुछ कह रहे थे, भैया जी से चर्चा कीजिए। मैं जो इन्होंने बताया ये बात सार्थक है। भगवान है, क्षमा करिएगा मैं कुछ बोलने जा रहा हूँ, बड़ा हो सकता है आपके लिए कटु वचन हो जाए। भगवान है, इस धरती पर जीवित भगवान है, और हमारे जो दिमाग में आया है वो आपके दिमाग में आ गया होगा। भगवान है, देवी के रूप में अपनी मैया है और देवता के रूप में अपने पिताजी है ऐसा कि नहीं? बिल्कुल, मैं मानता हूँ इनसे बड़ा भगवान कोई नहीं है। मेरी आंखें खुली, मैंने मैया को देखा। आंखें जब तक बंद थी तब उस परमपिता परमेश्वर को देख रहा था। लेकिन परमपिता परमेश्वर के कई रूप हैं,
यहाँ आने के बाद प्रकृति को भी एक भगवान का दर्जा मिला गुरुजी। बिल्कुल प्रकृति भी भगवान है। ये पेड़ पौधे जल बिल्कुल, आप सीख वायु, लेना चाहिए। सूर्य चंद्रमा, जी जी। ये मैं मानता हूँ ये भी एक भगवान का रूप है। और बाकी भोलेनाथ, आदिदेव, शंकरनाथ, मैं जानता हूँ सभी लोग उनका इन सब बातों, इस प्रकार की बातें इंस्टाग्राम पर नहीं चलती, फेसबुक पर तो चल जाती है। नहीं, मैं इंस्टा पे ये नहीं चला रहा हूँ। ये विषय है कि तो लोगों को बहुत अच्छा नहीं लगता। इंस्टाग्राम सिर्फ मस्ती का चैनल है और मस्ती ही लोग करते हैं। मैं इसको बहुत विधिवत जानता हूँ। और जैसे मस्ती आप इस पर इस टाइप की बात करेंगे, वैसे लोगों को खराब लगता है कि तो मस्ती करने यहाँ आए थे, फंस गए किसके चक्कर में। नहीं। मैं भी मस्ती करता हूँ, ये नहीं समझिए। मूड समय होता है। अभी आप लोग समझ रहे होंगे, अभी लगभग 60 घंटे पहले मैं बहुत दुखद समय से गुजरा, इसलिए हम लोग थोड़ा सा उधर जा नहीं पा रहे हैं, चाह कर भी नहीं पहुंच पा रहे हैं। मैं खुद मस्ती के मूड से बैठा था कि बैठेंगे तो वार्ता होगी आप लोगों से। और एक बहुत बड़े क्या कहते हैं, पत्रकार महोदय भी हैं और अपना चैनल भी चलाते हैं यूट्यूब का। एक दिन वो मुझे मिले और मुझसे बात की। लखनऊ गोमती नगर में मुलाकात हो गई। उन्होंने कहा कि रविंदर जी, एक चीज़ मैंने देखी है, हम आपका जब वीडियो देखते हैं या कोई भी देखता होगा तो वीडियो खोलने के बाद वो ये नहीं सोचता है कि ऐसी कोई बात मुंह से न ये निकाल दे जो अपने परिवार के साथ बैठा हो शर्मिंदगी महसूस हो। आपका वीडियो जब खोल के देखा जाता है तो बिल्कुल निश्चिंत होकर आदमी खोल देता है और सबके साथ बैठ के देखता है। उसकी आवाज़ स्लो नहीं करनी पड़ती, उसको छुपा के नहीं देखना पड़ता। मस्ती ज़रूर करिए, मस्ती मैं भी करता हूँ। और काफ़ी लोग, आप जो भी काम करते हैं, ये ऐसी किताब है, ये ऐसी पुस्तक है, कभी ख़त्म नहीं होगी। एक पहले लोग क्या किया करते थे, दैनिक डायरी बनाते थे कि आज दिन में मैंने क्या क्या काम किया। ये दैनिक डायरी है। आप जो भी काम करते हैं, बुरे काम को तो मैं नहीं कहूँगा और बुरा किसी का होता नहीं है। जो आदमी काम करता है वो अच्छा ही अपनी समझ से करता है। आप अपने काम को डालिए, बिल्कुल इंस्टाग्राम पर डालिए, बिल्कुल फेसबुक पर डालिए, वो एक आपकी डायरी मेंटेन रहेगी। लेकिन ये चीज़ ज़रूर ध्यान में रहे कि इसको हमारे बच्चे देखेंगे, हमारा परिवार देखेगा, कोई अन्य का परिवार देखेगा। कभी भी आप इस चीज़ को न डालें, ऐसा न डालें कि उसको देख करके आपको शर्मिंदगी महसूस हो। तो उन्होंने जब ये बात मुझसे कही तो मुझे ये लगा, मैं नहीं जानता था कि मैं ऐसा कर रहा हूँ। उन्होंने जब ये बात मुझसे कही तो मुझे ये लगा कि कुछ ज़रूर इनको अच्छा लगा, इसलिए इन्होंने कहा। चलिए कोई बात नहीं है, भैया जी बैठे हुए हैं, थोड़ा सा मूड फ्रेश कर लिया जाए। तो हम जानते हैं कि चुटकुला सुनाएंगे आप लोगों को, एक छोटा सा ही है, चूँकि मैं बहुत कई दिन से व्यतीत रहा हूँ। आज चुटकुला सुनो, चुटकुला कोई नहीं है। हमारी भाषा में यहाँ है कि थोड़ा ही से हम कमज़ोर हैं ना, हम थोड़ा कमज़ोर हैं, बहुत दुख झेलते हैं। और दुख झेलने के बाद जब शाम को लेटते हैं तो हमें लगता है दिन भर के किए गए कार्यों का मैं विश्लेषण करता हूँ। तो अंततः मुझे सिर्फ वो जहाँ पर वहीं पर ठहरता हूँ जहाँ पर लगता है कि मेरा मन प्रसन्न हुआ। दिल दुखा के किसी का प्रसन्न ही नहीं हुआ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये है कि इंस्टा पर दूसरी बार आया हूँ। आपकी आईडी RKYD 332 इंस्टाग्राम पर है, फेसबुक पर सिर्फ RKYD है, यूट्यूब पर @RKYD 7511 है, मौज पर भी है, RKMK है। और बहुत जगह मैं काम करता हूँ, लेकिन मेन काम है जो मैं मजदूरी करता हूँ अपनी, सबसे मेन काम वो है। वहाँ आप लोगों से मुलाकात हो जाएगी जब कभी मिलना चाहते हैं, आप लखनऊ आएंगे। जी भैया जी। ये धारा प्रवाह बोलते हैं, हम तो इनको देखा करते। इनके कई वाकई में कई रूप हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश के लाइन में मैं इन्हें गिनता हूँ। पेशे से वर्दी धारक हैं, एक बेहतरीन, काबिल और खूबसूरती से अपनी ड्यूटी का पालन करने वाले आदरणीय RK साहब रिश्ते में हमारे बहनोई हैं।
आप अपनी आईडी का नाम बता दीजिए, शायद लोग संग्राम सिंह के नाम से हमारी आईडी सुनिए, संग्राम सिंह, बस आप संग्राम सिंह फेसबुक पे जाइए, SING लगाइएगा, H नहीं लगाइएगा। आपकी आईडी हमें इंस्टा पर भी हमारी आईडी है, क्षमा चाहता हूँ, और फेसबुक पर भी है। खैर आप लोग देखा करते हैं, हमारी प्रसिद्धि का कारण हमारा छोटा भाई एक सुनील सर है। आप भी बहुत वीडियो देखते हैं उनके, हमारे फेसबुक पर अक्सर उनके वीडियो आपको मिलेंगे। तो मैं तो इतना ही कहूँगा, मैं यहाँ से विदा लेना चाहूँगा। आपकी आईडी पर हूँ, मैं अपनी आईडी से विदा लेना चाहता हूँ। आप सभी भाइयों को राम राम सर, नमस्कार, जय हिंद। तो हाँ दोस्तों, अब आज भैया जी आए जिनकी वजह से लाइव का समय निकाला गया और लाइव हुए। कल आप ये समझिए कि मैं बहुत मेहनत करके बैठा कि थोड़ी देर लाइव रहूँगा, आप लोगों से वार्ता करूँगा, लेकिन वार्ता नहीं कर सके। मैं इतना परेशान था, और अगर लोग कमेंट न करते, बार बार पूछते ना कि कैसे हुआ एक्सीडेंट, कैसे हो गया था भाई का, मेरे बेटे का मेरे, इस प्रकार से कई लोगों ने लिखा, तो मैं बता नहीं पाया और मुझे बहुत कष्ट महसूस हुआ। फिर मैंने बंद कर दिया उतने समय। खैर कोई बात नहीं है, ये दुख और सुख अगर मनुष्य के जीवन में न हो तो मनुष्य को वास्तविकता का आभास नहीं होगा कि वास्तविकता है क्या। RKM ऑफिशियल भैया जी क्या हाल चाल हैं, कैसे हैं? इंस्टा पर मैं जोड़ना चाहूँगा आपको, आ जाइए, क्योंकि आपने कहा था कि मुझे साथ में जोड़ के। भैया जी दिलीप क्या हाल चाल है, कैसे हैं? आपकी आवाज़ नहीं आ रही है? अच्छा, आप देख रहे हैं पिछला। हाँ, तो खैर कोई बात नहीं। हाँ, अभी RKM जी आप नहीं जुड़ पाए हैं। मैं क्षमा चाहूँगा, मैं किसी का जवाब नहीं दिया था, और जवाब मैं बाद में सबका दूंगा। ऐसा कोई नहीं है जिसका मैं जवाब न दूं, सबका जवाब दूंगा एक तरफ से। और जिन लोगों ने अभी तक कमेंट किया है उनको बारंबार प्रणाम, और जिन लोगों का कमेंट मैं पढ़ नहीं पाया, कमेंट लगभग किसी का नहीं पढ़ा हूँ, सबके कमेंट का जवाब दूंगा। पुनः आप कमेंट करिए, मैं जवाब दूंगा। आज थोड़ी सी बैठने की स्थिति मेरी हुई है, मैं आज बैठा हूँ। मैं लगातार, आज छठा दिन है, और मैं 6 दिन में आप ये मान के लिए कि मैं कतई इस तरफ मुड़ के देख नहीं पाया। ये इतनी दुखद घड़ी थी, लेकिन चलिए कोई बात नहीं है। अब मैं इस वीडियो को बहुत लंबा नहीं करना चाहता, फिर अगले दिन मुलाकात आप सभी से होगी। आप सभी को प्रणाम, नमस्कार, शुभ संध्या। इंग्लिश में क्या कहते हैं मैं बता नहीं सकता, हिंदी का जानकार हूँ, इंग्लिश का बहुत ज्यादा नहीं, इसलिए आप सभी को शुभ संध्या। शिवांश भैया जी, इसीलिए मैं बेटे को जोड़ रहा था कि जुड़ जाओ, थोड़ा सा नाम पढ़ते रहोगे। ऐड नहीं हो पाया, कोई बात नहीं है, लेकिन ये नाम पढ़ते रहते। गुड इवनिंग बोलते हैं, RKM ऑफिशियल बोले गुड इवनिंग नहीं, शुभ संध्या ठीक है। संध्या शब्द आपने एक देखा होगा, संध्या करन चले मुनिराई। संध्या संध्या का मतलब होता है संधि। संधि का मतलब आप जानते होंगे, जहां पर दो लोगों को जोड़ा जाता है। जैसे कि किसी का झगड़ा हो गया, उनको आप जाएंगे समझा के एक पास बैठा दिए, तो उसको कहते हैं संधि करना। तो शाम का और दिन का और रात का जो जोड़ है उसको कहते हैं संध्या। इसलिए शुभ संध्या बोले हैं, शुभ रात्रि बाद में बोला जाता है। जैसे कि गुड नाइट बोलते हैं, गुड इवनिंग बोलते हैं। संग्राम मामा हाँ हैं, बैठे हुए हैं, और संग्राम ही तो हैं जो आज मैं लाइव पे बोल पाया हूँ।
मैं कल बहुत कोशिश किया कि मैं थोड़ी देर बैठूंगा, आप लोगों से वार्ता करूंगा, लेकिन नहीं कर पाया मैं। विकास भैया जी, क्या हाल चाल है, कैसे हैं? आ, आ, जगिंदर यादव भैया जी, क्या हाल चाल है आपके, कैसे हैं? वैसे तो मैं चश्मा लगा के पढ़ता, लेकिन अगर चश्मा लगाऊंगा तो लोग यही कहेंगे कि बुड्ढे हो गए, दिखाई नहीं पड़ रहा, इसलिए बिना चश्मा के ही पढ़ता हूँ। नहीं, हट नहीं गए, वो काफी देर बोले थे। अभी जाना है क्या तुमको? चश्मा लगा इसको बुढ़ा नजर आ रहा है। ये अपने को बुढ़ा साबित नहीं करना चाहते, और जबकि ये ऑलरेडी बुढ़े हैं। अरे ये तो बताओ, किसी से गलत हो जाएगा। बुढ़े नहीं है, इनका शरीर भी तंदुरुस्त है, इनका मन भी बड़ा तंदुरुस्त है, और हमारे सबसे लवली जीजा हैं। बड़ा प्रभावित रहा हूँ इनसे, इनके साथ जुड़कर जीवन जीने की इच्छा बढ़ जाती है। कभी भी मैं जब उदास होता हूँ तो मैं आपसे बात करता हूँ। नमस्ते मामा जी लिखा है। नमस्ते। और सही बात है ना, पता है कि रोवत आदमी के हंसाए देते, इनकी भैया बड़ी अच्छी है। तो सदैव इनसे जुड़े रहो। इनका जो है, नमस्कार भैया जी, सदैव इनसे जुड़े रहो, और जुड़कर इनकी जो है, क्या बोलते हैं, अर्निंग करवाते रहो। और क्या मैं बोलूंगा, आप मुस्कुरा दो, इनकी अर्निंग हो गई। ये दिल बस से बस बहुत बस। बड़े, दिल से बहुत बड़े। तो सभी भाइयों को, सभी दोस्तों को, बहनों को, जो जो लाइन पे हैं, सबको नमस्कार। मुकेश शर्मा भैया को। अच्छा, मुकेश सर ने लिखा है, आदरणीय आप हिंदी भाषा के साथ साथ इंग्लिश भाषा के भी अच्छे जानकार हैं। ये मुकेश शर्मा जी हैं। ये सही बात है। और सुनिए, कभी कभी उर्दू के भी अच्छे जानकार हैं। हमारी इनकी जो व्यक्तिगत बात होती, जब हमारे गांव जाते हैं कभी, मैंने अपनी ससुराल, बथुआ दाल के साथ इनका स्वागत होती। नमस्कार। ठीक भैया। जी। भैया जी नमस्कार, सभी को प्रणाम प्रणाम भैया, नमस्कार।